हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विनय एकेडमी में, जिसमें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर प्रोबेबिलिटी। ठीक ना। अब ये जो हमारा चैप्टर प्रोबेबिलिटी, इसको हम पढ़ेंगे कैसे। तो प्रोबेबिलिटी के बारे में ना पहले हमने 8th क्लास में थोड़ा बहुत तो हमने पढ़ ही लिया। ठीक ना, मतलब इंट्रोडक्शन वगैरह हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। ठीक, तो इस क्लास में हम क्या करेंगे, ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है प्रोबेबिलिटी का। तो इस लेक्चर में हमें प्रोबेबिलिटी की जो इंट्रोडक्शन है एंड जो सारे हमारे कॉन्सेप्ट है ना प्रोबेबिलिटी के, जो प्रोबेबिलिटी में यूज होने वाली टर्म्स है, इस सभी चीजों के बारे में हम इस लेक्चर में देखेंगे। एंड उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे कि प्रोबेबिलिटी की जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, उसको सॉल्व करेंगे। एंड आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, आरडी शर्मा को सॉल्व करेंगे। ठीक ना, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेक्चर अपना। तो फर्स्ट लेक्चर देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी, ठीक ना, पहला हमारा जो टॉपिक है वो प्रोबेबिलिटी का क्या है, डेफिनेशन है। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन हमने क्या लिखी है, आपने एक्चुअली में पढ़ा हुआ है, फिर भी हम देखते हैं इसको कि प्रोबेबिलिटी इज द स्टडी ऑफ द लाइकलीहुड और द चांस ऑफ द occurrence of given event. It is a number expressing the ratio of likely outcome to the total number of possible outcome. ठीक, तो हम एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं कि प्रोबेबिलिटी इज द स्टडी ऑफ द लाइकलीहुड और द चांस ऑफ द occurrence ऑफ गिवन इवेंट। मतलब कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी हमारा क्या होता है, ये लाइकलीहुड मींस की संभावना। ठीक ना, जैसे हम संभावनाओं को व्यक्त करते हैं वही, या फिर हम कह सकते हैं चांस, कोई भी इवेंट है उसके होने की कितनी संभावना या फिर कितने चांस हैं। ठीक ना, तो उस चीज को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक, जैसे कि मतलब बारिश होने वाली है, एग्जांपल हम ले लें कि हमने बादल देखे और हमने बोल दिया कि बारिश होने वाली है अब। ठीक, तो ये हम क्या व्यक्त कर रहे हैं, ये हम अपनी चांस या फिर कह सकते हैं संभावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। ठीक, हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि बारिश होगी। ठीक ना, एग्जैक्ट नहीं बता सकते, हम बस संभावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो इसी चीज को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक ना, मतलब कि कितनी प्रोबेबिलिटी है या फिर कितना चांस है कि आज बारिश होगी। ठीक, तो अब आगे हमारा जो बोल रहा है कि इट इज अ नंबर एक्सप्रेसिंग द रेशियो ऑफ लाइकली आउटकम टू द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। मीन्स कि कोई एक इवेंट है। ठीक, जस्ट लाइक हमारा क्या कहते हैं, मैंने कॉइन को टॉस किया। ठीक ना, कॉइन को टॉस किया, तो अब हम कह रहे हैं कि कॉइन को टॉस करने में हमें क्या मिले, हमें चाहिए हेड। ठीक ना, कॉइन को जब हम टॉस करेंगे तो हमें दो आउटकम्स मिलेंगे, एक मुझे मिलेगा हेड और दूसरा क्या मिलेगा, टेल मिलेगा। ठीक, तो किसी ने कह दिया कि मुझे क्या लाना है, हेड लाना है। ठीक ना, मींस कि हमारा जो फेवरेबल आउटकम हो गया वो मुझे क्या चाहिए, वो मुझे चाहिए हेड। ठीक, तो उस इवेंट, ठीक ना, उस इवेंट हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो वही हमसे बोल रहा है कि लाइकली आउटकम टू द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो लाइकली हमारा क्या है, बस हेड है, अपॉन में हमारा क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या होंगे, एक कॉइन को टॉस करने में बस दो पॉसिबल आउटकम होंगे, एक हेड एंड टेल। तो ये मेरा क्या होता है, एक रेशियो होता है, इट इज अ नंबर एक्सप्रेसिंग द रेशियो लाइकली आउटकम टू द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ठीक ना, ये हो गया हमारा डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सम स्टेटमेंट्स यूज्ड टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी। ठीक ना, अब हमारे कुछ स्टेटमेंट्स है जो प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक ना, जो आपने जनरली आपने सुना होगा, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया, विराट विल प्रोबेबली मेक अ सेंचुरी। ठीक ना, इन क्रिकेट मैच ऑल्सो। तो हमने एक स्टेटमेंट बोला है कि विराट विल प्रोबेबली मेक अ सेंचुरी, मींस कि विराट अगले मैच में हमें क्या सेंचुरी बनाएगा। अब हम क्या करें, इस स्टेटमेंट से हमें क्या पता चल रहा है, एक प्रोबेबिलिटी, एक चांस ही तो पता चल रहा है। अब श्योर तो है नहीं कि विराट हमारा क्या है कि वो सेंचुरी बनाएगा, लेकिन हो सकता है कि बनाएगा। ये हम कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके पीछे के रिकॉर्ड्स को हम देखेंगे कि उसने 100 मैच खेले हैं, तो उसने लगभग कितना, उसने लगभग 50 मैचेस में उसने क्या, या फिर 40 मैचेस में उसने सेंचुरी बनाया, बाकी के 60 मैचेस में उसने सेंचुरी नहीं बनाया। तो हम क्या करेंगे, इसके एक मतलब एक क्या कहते हैं, नंबर निकाल सकते हैं। ठीक ना, टेक शो करने के लिए वो कितनी चांस है उसको कि वो सेंचुरी मारेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे फेवरेबल है मींस की 40 मैच अपॉन में कितने 100, तो ये मेरा एक नंबर आ जाएगा। ठीक ना, मतलब कि वो शो करेगा कि विराट कितना चांस है कि वो सेंचुरी बनाएगा। ठीक, ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट वैसे ही हमारा एक स्टेटमेंट, इंडिया विल पॉसिबली बिकम अ सुपर पावर सून। मतलब कि इंडिया एक बहुत शक्तिशाली देश बनेगा बहुत जल्दी। ठीक ना, हो सकता है भाई, ठीक, चांसेस हैं और चांसेस नहीं भी हैं। ठीक ना, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक ना, प्रोबेबिलिटी की टाइप या फिर अप्रोचेस हमारे कौन कौन से हैं प्रोबेबिलिटी की। तो फर्स्ट हमारा जो टाइप है वो हमारा क्या है, एक्सपेरिमेंटल, या फिर हम उसी को बोलते हैं एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक ना, दोनों हमारे नाम सेम है। ठीक ना, एक्सपेरिमेंटल या फिर एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी, दोनों का मतलब सेम है। ठीक, तो ये एक्सपेरिमेंटल या फिर कह सकते हैं कि
एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ये जो हमारा है ना टॉपिक, ये मैंने 8th क्लास में पढ़े हुए थे ना, एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। यहां पे जनरली हमें थ्योरेटिकल के बारे में स्टडी करनी थी ना। तो देखना कह रहा है कि द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी अप्रोच emphasize on the probability of an event based on the actual occurrence. Take the empirical probability of an event that may happen is given, right? तो यहाँ पे देखना है the experimental probability approach emphasize on the probability of an event based on the actual occurrence. ठीक, मीन्स की जो हमारा एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होता है वो हम कैसे निकालते हैं या फिर कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक, उसका अप्रोच हमारा होता है एक्चुअल अक्रेंस ऑफ एक्चुअल बेस्ड ऑन द एक्चुअल अक्रेंस। ठीक ना, जो हमारा एकदम एग्जैक्टली जो चीजें होती है, मतलब कि कोई मैंने एक्सपेरिमेंट किया और उसके जो हमारे रिजल्ट आए उसके बेसिस पे हम जो प्रोबेबिलिटी निकाल लें उसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल या फिर इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक, और वो क्या होता है, द इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट मे हैपन इज गिवन बाय, ठीक ना, कैसे उसे लिखते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू हैपन उसे पीई से डिनोट करते हैं ना। एक कोई इवेंट ई है उसकी प्रोबेबिलिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं, तो पीई। ठीक, इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक, और अपॉन में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ दैट इवेंट। ठीक, ये हो गई हमारी क्या चीज, एक्सपेरिमेंटल और या फिर एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। अब नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो सेकंड लास्ट की थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक ना, थ्योरेटिकल अप्रोच। तो उसमें क्या होता है कि द theoretical approach to probability where the emphasis is to predict the future occurrence without actually performing the experiment and based on the previous result। अब ये जो हमारा theoretical होता है इसमें हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट मतलब हम क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं चीजों को। ठीक ना, हम प्रेडिक्ट करते हैं, प्रेडिक्ट द फ्यूचर occurrence without actually performing the एक्सपेरिमेंट। हम बिना एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किए बस हम एक प्रिडिक्शन के बेस पे हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। ठीक, एंड बेस्ड ऑन द प्रीवियस रिजल्ट। और कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो प्रीवियस की जो चीजें हुई हैं उसके बेसिस पे, ठीक ना, उसके बेसिस पे हम नेक्स्ट हम जो है फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक, तो ये होता है हमारा क्या चीज, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक ना, अब थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, अब यहां पे क्या है कि डिफरेंस बिटवीन थ्योरेटिकल एंड द एम्पेरिकल अप्रोच, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, थ्योरेटिकल एंड एम्पेरिकल, इन दोनों में डिफरेंस क्या, तो देखते हैं। थ्योरेटिकल अप्रोच इज वैलिड ऑन द assumption that the number of trials of an experiment is very large। ठीक, तो हमसे क्या करें, थ्योरेटिकल अप्रोच इज वैलिड, टेक ऑन द assumption that the number of trials of an experiment is very large। मीन्स की क्या है कि हमारा जो थ्योरेटिकल अप्रोच है वो कब वैलिड हो रहा है, कि मतलब वो कुछ एजम्पशन पे ही वैलिड हो रही है। ठीक ना, कुछ एजम्पशन हम ले रहे हैं उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। ठीक, दैट द नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज वेरी लार्ज। और हम कब थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी परफॉर्म करते हैं, जब हमारे जो नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं, ठीक ना, नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारे बहुत ही लार्ज हों। ठीक, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे जो एक्सपेरिमेंट है वो काफी एक्सपेंसिव हो। ठीक, जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमें सैटेलाइट लॉन्च करनी हो। ठीक, तो हम ये देखना चाहते हैं कि कितनी प्रोबेबिलिटी है इसके फेल होने की। ठीक, सैटेलाइट लॉन्च होने में उसके फेलियर की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो अब हम एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी तो हम कैलकुलेट कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंटल में क्या होगा भाई, एक्सपेरिमेंटल में हम कम से कम 3-4 बार तो हम क्या करें, सैटेलाइट को लॉन्च करें, फिर हम देखें कि उसकी फेलियर रेट कितनी है। ठीक, कितनी बार फेल हो रहा है। ठीक, तो ऐसा तो हम कर नहीं सकते कि 3-4 बार हम सैटेलाइट को लॉन्च करें, क्योंकि ये काफी एक्सपेंसिव है, हम बार बार एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं सकते। ठीक ना, तो इसलिए ये जो हमारा होता है ना, इस तरह के हमारे जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, ठीक ना, इस तरह की चीजों में जब हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो वो हम थ्योरेटिकल अप्रोच ही यहाँ पे ठीक अप्लाई करते हैं, हम एक्सपेरिमेंटल अप्रोच नहीं अप्लाई कर पाते हैं। ठीक ना, तो और कब, जब हमारा नंबर ऑफ जो हमारा एक्सपेरिमेंट होता है बहुत लार्ज हो तब। ठीक, इन दो वजह से हम क्या करते हैं, यही हमारा डिफरेंस है। ठीक ना, और हमसे क्या बोल रहा है, ठीक, कि वेयर एज इन एक्सपेरिमेंटल अप्रोच इट इज द स्मॉलर। एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है कि जब हमारे एक्सपेरिमेंट, ठीक ना, नंबर ऑफ ट्रायल्स की जो बात होती है वो हमारे काफी कम हो, तब हम क्या करते हैं, ये हमारा ये एक्सपेरिमेंटल अप्रोच को ठीक अप्लाई करते हैं। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस है। आप कह सकते हो थ्योरेटिकल अप्रोच कब अप्लाई करते हैं, जब हमारा एक्सपेरिमेंट काफी एक्सपेंसिव हो और नंबर ऑफ ट्रायल्स काफी लार्ज हो, तब हम यूज करते हैं थ्योरेटिकल, एंड काफी स्मॉलर हमारे अब क्या कहते हैं ट्रायल्स के लिए हम यूज करते हैं एक्सपेरिमेंटल। ठीक ना, ये हमारा बेसिक सा डिफरेंस है प्रोबेबिलिटी। ठीक ना, डिफरेंस है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी एंड इंपेरिकल। तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया
प्रोबेबिलिटी एंड टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी की। ये बस जस्ट आप याद रखना, ये आपको आगे के क्लास में कभी जरूरत पड़ेगा। 9th क्लास में तो इतना जरूरत नहीं पड़ेगा, बस एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले पे क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो जाएंगे। बट हमने टॉपिक यहाँ पे लिखा है ना कि बोर्ड प्लस IIT JEE फाउंडेशन, मीन्स कि हमें क्या करना है, बोर्ड तो हमें फोकस में रखना ही है और आगे हमें क्या करना है ना, IIT JEE के लिए अपनी फाउंडेशन को भी बनाना है, ठीक ना। तो हम चीजों को थोड़ा अच्छे से पढ़ते चलें तो वो हमें आगे काफी हेल्पफुल होंगे, ठीक। तो देखिए जो हमारे नेक्स्ट हमारा क्या है कि सम इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज इन प्रोबेबिलिटी, मतलब कि जो इंपॉर्टेंट टर्म्स या टर्मिनोलॉजी जो हमारी प्रोबेबिलिटी में यूज होती है। अब हमें किसी टर्म का मतलब ही नहीं पता है तो क्वेश्चन में हमें, जैसे किसी ने बोल दिया कोई इवेंट है, अब इवेंट का मतलब ही नहीं पता तो क्वेश्चन हमसे सॉल्व ही नहीं होगा, ठीक ना। तो इसीलिए हमें जितने भी टर्मिनोलॉजी हैं इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर इस चैप्टर में जो हमें मिलने वाले हैं उन सारी चीजों को अब हम 1 by 1 करके देखेंगे, ठीक ना। तो फर्स्ट हमारी टर्मिनोलॉजी जो आ रही है तो वो हमारे क्या है, टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट कितने तरह के होते हैं, ठीक ना। तो जनरली यहाँ पे हमें 2 तरह के एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करना है, ठीक ना। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हमारा क्या है, डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। अब डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या होता है तो देखना, द एक्सपेरिमेंट विच प्रोड्यूस आइडेंटिकल रिजल्ट और outcomes on several repetition if the condition are identical called deterministic experiment। मीन्स की क्या है कि the experiment will produce identical result, मीन्स की कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा है, ठीक, जिसको हम बार बार कर रहे हैं, ठीक ना, नंबर ऑफ टाइम्स हम उसे परफॉर्म करते हैं, ठीक, तो उसके जो रिजल्ट है ना वो हर बार क्या होता है, सेम ही आ रहा हो, ठीक ना, ठीक। तो उस तरह के एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहते हैं, डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, ठीक। जब हम एक्सपेरिमेंट किसी एक्सपेरिमेंट को करते हैं, ठीक, कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स करते हैं उसके जो रिजल्ट है वो हमेशा सेम आ रहा हो तो उसको हम बोलते हैं डिटरमिनिस्टिक। बट एक कंडीशन इसमें है कि जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक ना, तो हमारी जो कंडीशंस हैं, ठीक ना, जैसे रूम टेम्परेचर वगैरह, ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, एकदम सेम होनी चाहिए, ठीक ना। तो हमारी ये जो एक्सपेरिमेंट होती है उसको बोलते हैं डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। मैं इस बात को एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे हमारा क्या है, केमिकल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म इन लेबोरेटरी इन ए स्कूल। जब आप अपने स्कूल में, ठीक ना, अपने स्कूल के लेबोरेटरी, ठीक ना, लेबोरेटरी में आप, मतलब लेबोरेटरी में हमारा क्या होता है भाई, वहां पे तो मतलब टेम्परेचर जब आप परफॉर्म करते हो टेम्परेचर वगैरह सब कुछ सेम ही होता है, ठीक ना। तो वहां पे जब आप परफॉर्म करते हो कोई भी केमिकल एक्सपेरिमेंट, ठीक, तो वो हमेशा जो रिजल्ट आता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा सेम ही होता है, ठीक ना। जैसे कि एक्सपेरिमेंट सिंपल, हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन, जब भी आप यहाँ पे उन दोनों को मिलाते हो तो आपको मिलता क्या है, हमेशा से आपको H2O मिलता है, ठीक ना। तो वो हमेशा ही H2O मिलेगा जब भी आप एक फिक्स अमाउंट में करते हैं, ठीक ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक फिक्स अमाउंट में लेते हैं तो हमेशा ही हमारा क्या मिलता है, एक हमें H2O ही मिलता है, मतलब सेम ही रिजल्ट मिलता है, ठीक। तो इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं हम कितने बार भी परफॉर्म कर लें हमारा रिजल्ट जो है वो बदलने वाला नहीं है, ठीक। तो इस तरह के जो हमारे एक्सपेरिमेंट होते हैं उसे हम बोलते हैं डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, ठीक ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं, सेकंड जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो हमारा क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट या फिर प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट, ठीक ना। इनको बोलते हैं प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट या फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन बट एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्ट इन द एडवांस इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारा क्या होता है, ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसमें हमें ये तो पता है कि पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं बट हमें एग्जैक्ट नहीं पता है कि कौन सा आउटकम हमें आएगा, ठीक ना, ये मुझे नहीं पता है। जैसे फॉर एग्जांपल में आप क्या कर ले, टेक टॉस अ क्वाइन, ठीक, आप क्वाइन को टॉस करते हैं तो आपको पता है कि 2 रिजल्ट आ सकते हैं, एक हमें हेड मिल सकता है और एक हमें क्या मिल सकता है, या तो टेल मिल सकता है। दोनों आउटकम हमें पता है पॉसिबल, ये दोनों के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, बट एग्जैक्ट नहीं पता है कि हमें कौन सा आएगा, हेड आएगा या फिर टेल आएगा। उसी तरह जब आप एक डाइस को रोल करते हैं तो डाइस को रोल करने में आपको पता है टोटल 6 आउटकम्स आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5 या 6, इन 6 में से कोई एक हमारा आएगा, लेकिन एग्जैक्ट कौन सा आएगा ये मैं पहले से बता नहीं सकता हूं, ठीक ना। तो ये होता है हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक ना। ये 2 तरह के एक्सपेरिमेंट हमने देख लिए, एक डिटरमिनिस्टिक जिसमें हमें हमेशा आइडेंटिकल रिजल्ट मिलता है, ठीक ना, रिपीटेशन पे हमें आइडेंटिकल रिजल्ट मिलता है, और रैंडम में क्या होता है कि हमें पॉसिबल आउटकम्स पता होते हैं बट एग्जैक्ट क्या होने वाला है ये मुझे पता नहीं होता है। तो ये 2 हमारे हो गए टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। अब हमें पढ़ना क्या है, तो हमें रैंडम एक्सपेरिमेंट ही पढ़ना है, ठीक ना, क्योंकि ये तो हमारा फिक्स ही है, इसके बारे में हमें कुछ कहना ही नहीं है, ठीक। इसकी प्रोबेबिलिटी तो जैसे कि
इसके बारे में हमें ज्यादा पढ़ने नहीं, हमें पढ़ना है किसके बारे में, रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में, ठीक। क्योंकि प्रोबेबिलिटी हम कहां पे निकालते हैं, हम इसी तरह के एक्सपेरिमेंट में ही प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। जैसे कि हेड, जैसे मैं क्या कहते हैं कॉइन को टॉस किया, तो जैसे कि मुझे पता नहीं है कि मुझे हेड आएगा कि टेल आएगा, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि कितना चांस है, ठीक ना, मींस कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हेड आए, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी जो हम निकालते हैं वो हम रैंडम एक्सपेरिमेंट के ही केस में निकालते हैं, ठीक ना। तो अब हमें रैंडम एक्सपेरिमेंट ही पढ़ना है। तो देखना, हमने एग्जांपल दे रखे हैं, टिक, टॉसिंग अ कॉइन, रोल अ डाइस और प्ले अ मैच, टिक। जब भी कोई मैच भी खेलते हैं तो दो ही चांस होते हैं, या तो हम हारेंगे, तीन होते हैं जनरली, हारेंगे जीतेंगे, या फिर टिक, या फिर ना हारेंगे ना जीतेंगे, ठीक ना, मैच ही खत्म। तो ये हमारे तीन कंडीशन होते हैं, लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि हम जीत जाएंगे कि हार जाएंगे, ठीक। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट कि सम टर्म्स एसोसिएटेड विद रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड हमारे जो टर्म्स हैं, उससे रिलेटेड जो हमारे टर्म्स हैं उनको हम देखते हैं। तो पहला जो हमारा टर्म है वो हमारा क्या कह रहा है, ट्रायल। अब ये ट्रायल क्या होता है, तो देखना, परफॉर्मिंग अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ ट्रायल, ठीक। तो जो हम रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं ना, जैसे कि हमने टॉस क्या किया, कॉइन को टॉस किया, तो मैंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो इस एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रायल बोल रहे हैं, ठीक ना। कॉइन को टॉस करना ये हमारा क्या है, एक ट्रायल है। मैंने एक बार ट्रायल को परफॉर्म किया, मींस कि एक बार कॉइन को टॉस किया तो नंबर ऑफ ट्रायल कितना हो गया, एक हो गया। दो बार किया तो नंबर ऑफ ट्रायल 2 हो गए, ठीक। तो ये होता है मेरा ट्रायल, ठीक ना, परफॉर्मिंग ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक। रैंडम एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहते हैं, ट्रायल कहते हैं। जैसे क्या कहते हैं, डाइस को रोल किया, ये भी हमारा क्या है, एक ट्रायल है, ठीक। मैंने एक मैच खेला, वो भी हमारा क्या है, एक ट्रायल है, ठीक। अब हो गई ट्रायल की बात। अब नेक्स्ट बात करते हैं आउटकम क्या होता है, ठीक। तो ऑल पॉसिबल रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इट्स आउटकम। आउटकम हमारा क्या होता है, हमेशा एक ट्रायल के बारे में, ट्रायल्स के ही आउटकम्स के बारे में बात करते हैं, ठीक ना। तो आउटकम्स क्या है कि कोई भी एक ट्रायल हमने किया तो जो जो पॉसिबल आउटकम्स हमें मिल सकते हैं, सॉरी, जो जो पॉसिबल रिजल्ट हमें मिल सकते हैं, ठीक ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं आउटकम्स, ठीक। जैसे मैंने एक कॉइन को टॉस किया तो हमें कितने रिजल्ट मिल सकते हैं, या तो हमें हेड मिलेगा या फिर हमें क्या मिलेगा, टेल मिलेगा, ठीक, हेड या टेल। तो ये दो हमारे पॉसिबल क्या है, रिजल्ट है, और इनको ही हम क्या बोलते हैं, इनके कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, आउटकम्स बोलते हैं, ठीक ना। इनको ही हम क्या बोलते हैं, आउटकम। या फिर हमने एक डाइस को रोल किया, ठीक, डाइस को रोल किया तो रिजल्ट क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 एंड 6, इनके अलावा कुछ नहीं होगा। तो ये जो हमारे रिजल्ट है ना, इन्हीं को हम बोलते हैं आउटकम्स, ठीक। आउटकम्स, आपको बात क्लियर हुई। नेक्स्ट बात करते हैं इवेंट क्या होता है। एन इवेंट इज वन और मोर आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट और इट इज अ पार्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, इट इज डिनोटेड बाई ए। तो हमसे कह रहा है कि एन इवेंट इज वन और मोर आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक। तो इवेंट का मतलब क्या होता है कि इवेंट एक कलेक्शन होता है जिसमें किसी भी एक एक्सपेरिमेंट के, ठीक, एक या एक से ज्यादा हमारे क्या हो, आउटकम्स हो, ठीक। जैसे कि हमने क्या किया, हमने एक परफॉर्म किया, हमने डाइस को रोल किया, तो हमारे टोटल कितने आउटकम्स आ रहे हैं, ठीक, 1 2 3 4 5 एंड 6। हमने क्या किया, एक कलेक्शन बना लिया 1 3 एंड 5, ठीक। इस कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, इवेंट बोलेंगे। उसी तरह एक मैंने बस सिंपल कलेक्शन बना लिया, उसमें क्या रखा, एक 1 रखा, ठीक ना, तो ये भी हमारा क्या है, कलेक्शन, इसको भी हम क्या बोलेंगे, इवेंट, ठीक। इसको हम चीज को, और इसे डिनोट कैसे करते हैं, ई से डिनोट करते हैं, या फिर दूसरा भी इस पे लिखा है, और इट इज अ पार्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, ठीक। ये हमारा जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उसका पार्ट होता है, ठीक ना। यदि हम पॉसिबल आउटकम्स को पार्ट मतलब डिवाइड कर ले, मतलब ग्रुप बना लें, तो उन ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं, ठीक। यहां तक बात क्लियर हो रही है। अब तो नेक्स्ट हमारा एक और उसी में दे रखा है कि और इट इज अ पार्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक। या फिर हम ऐसे कि भी कह सकते हैं कि ये जो हमारा होता है, जो हमारे पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उसका पार्ट होता है, ठीक ना, उसका सब ग्रुप होता है, ठीक। उसको हम बोलते हैं इवेंट। डिनोट कैसे करते हैं, ई से करते हैं, ठीक। अभी हम एग्जांपल लेके सारी चीजों को 1 बाय 1 करके एग्जांपल से भी समझेंगे इसको, ठीक ना। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा क्या है, कंपाउंड इवेंट, ठीक ना। अब ये कंपाउंड इवेंट क्या होता है, इवेंट हमने देख लिया, ये उसके टाइप्स है, ठीक ना। कंपाउंड इवेंट, तो वो हमारा क्या होता है, एन इवेंट हैज मोर देन 1 सैंपल पॉइंट इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट, ठीक ना। ये जो सैंपल पॉइंट है इसको हम आउटकम्स भी बोलते हैं, ठीक ना। आउटकम्स को हम बोलते हैं सैंपल पॉइंट, ये बात आप याद रखना, कंफ्यूज मत होना। आउटकम्स को हम बोलते हैं क्या, सैंपल पॉइंट, ठीक ना। तो हमसे कह रहा है कि इफ एन इवेंट हैज मोर देन 1 सैंपल पॉइंट इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट, ठीक। मतलब कि
हमारे पास कोई एक इवेंट, मतलब एक ऐसा इवेंट है जिसमें कितने आउटकम्स आ रहे हैं, एक से ज्यादा आउटकम्स हो, ठीक ना, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड इवेंट, ठीक ना। जैसे कि एक डाइस को रोल किया हमने, तो हमारे पास एक इवेंट आया जिसमें हमने क्या क्या ले लिया, 1 3 5। अब इसमें कितने आउटकम्स आ रहे हैं, एक से ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं क्या चीज, कंपाउंड इवेंट, ठीक ना। और दूसरा हमारा जो है वो क्या है, सिंपल इवेंट। इसमें ऐसा इवेंट जिसमें हमारा जो आउटकम हो वो एक ही हो, ठीक ना। तो हमसे कह रहे हैं कि इफ एन इवेंट हैज ओनली वन सैंपल पॉइंट इज कॉल्ड अ सिंपल इवेंट, ठीक ना। बस एक सैंपल पॉइंट होने पे वो इवेंट हमारा क्या होता है, सिंपल इवेंट होता है, ठीक। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ठीक। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, तो देखना, फॉर एनी इवेंट इवन देयर एग्जिस्ट अनदर, ये 2 बार लिख दिया हमने, ठीक। फॉर एनी इवेंट इवन देयर एग्जिस्ट अनदर इवेंट इवन डैश, ठीक, विच रिप्रेजेंट द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस, इट इज डिनोटेड बाय ई बार या फिर ई डैश, ठीक। तो देखना क्या होता है कि कोई एक इवेंट हमारे, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, एक डाइस को रोल कर दिया हमने, तो हमारे पास 6 आउटकम्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 आउटकम्स हमें मिले, ठीक। अब हमने एक इवेंट बनाया जिसमें हमने 1 3 एंड 5 रख लिया, ठीक। तो अब इसका एक अनदर हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट एग्जिस्ट करता है जिसे हम ई डैश से डिनोट कर सकते हैं। उसमें हमारे कौन से आउटकम्स आएंगे, तो जो हमारे रिमेनिंग आउटकम्स बचे, अब 1 3 5 हमने ले लिया, तो हमारे पास रिमेनिंग कौन से आउटकम्स बचे हैं, हमारे पास 2 4 एंड 6 बच रहे हैं। तो ये हमारे क्या है, रिमेनिंग आउटकम, और इसके ग्रुप को हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो वही हमसे बात बोल रहा है कि फॉर एनी इवेंट इवन देयर एग्जिस्ट अनदर इवेंट इवन डैश व्हिच रिप्रेजेंट द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक ना। ये बात आपको समझ रहा है, और इट इज डिनोटेड बाय ई बार या फिर ई डैश से, ठीक। डिनोट करने का 2 तरीका होता है, या फिर हम उस पर बार लगा के डिनोट करते हैं, ठीक, या फिर डैश लगा के, ठीक। ये हो गया हमारा क्या चीज, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है, ये टॉपिक हमारा थोड़ा ऊपर होना चाहिए बट पढ़ लेते हैं इसे, एक सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस हमारा क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ सैंपल स्पेस। मींस कि हमने कोई एक एक्सपेरिमेंट किया, तो जो भी उसके पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक, उसके कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। फॉर एग्जांपल, ठीक, एक डाइस को हमने रोल कर दिया, 1 2 3 4 5 6 इसके आउटकम्स आ रहे हैं, इसका जो कलेक्शन है, ठीक ना, इसका जो हमारा सेट बन रहा है, कलेक्शन बन रहा है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। यदि मैंने 2 कॉइन को एक साथ टॉस कर दिया या फिर एक कॉइन को टॉस किया, तो क्या मिलेगा, हेड और टेल आउटकम मिलेंगे। इसके कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सैंपल स्पेस, ठीक। बात समझ आ रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेवरेबल आउटकम। अब ये फेवरेबल आउटकम क्या होते हैं कि अ फेवरेबल आउटकम इज द आउटकम दैट यू आर लुकिंग फॉर इन एक्सपेरिमेंट, ठीक। फेवरेबल आउटकम का क्या मतलब है कि वो वाले आउटकम, ठीक, फेवरेबल आउटकम इज द आउटकम दैट यू लुकिंग फॉर इन एक्सपेरिमेंट, ठीक। फेवरेबल आउटकम का मतलब कि एक्सपेरिमेंट में आप जिस आउटकम्स को, ठीक, आप ढूंढ रहे हो, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, फेवरेबल। जैसे कि मैंने एक डाइस को रोल किया और मैंने बोल दिया कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या कहते हैं, मैंने एक डाइस को रोल किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डाइस को रोल किया, तो मैं क्या चाह रहा हूं कि मुझे इवेंट नंबर मिले। मैंने एक इवेंट सोचा कि मुझे इवेंट नंबर मिलने चाहिए, ठीक ना। तो मैं किन आउटकम्स के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक, मैं 2 4 और 6 के बारे में बात कर रहा हूं। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं, ठीक ना, उसी के बारे में बात कर रहे हैं, फेवरेबल आउटकम, ठीक। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा एक छोटा सा क्या है, नोट में पॉइंट है कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज ऑल्सो कॉल्ड नेगेशन ऑफ इवेंट, ठीक ना। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जो हमारा क्या होता है, वो नेगेशन ऑफ इवेंट होता है, ठीक। मतलब कि ये जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है उसे हम नेगेशन ऑफ इवेंट भी बोलते हैं, ठीक ना। तो नेक्स्ट हम देखते हैं